भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदहो तुलसी के चरण, जो कीने जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखो, प्रगट वो सप्त जहान। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रतः स्मरणे परम वंदनीय परम ब्रह्मांड नायक अखिलाधीश्वरपति आनंद कंद मुकुंद चंद करुणा वरुणालय भक्त वांछाकल्पतरो परात्परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री सीताराम नाम महायज्ञ और श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव में अभी हमारे पूज्य पूर्व प्रवक्ता पूज्य महाराज श्री और मिथिलांचल क्षेत्र से विराजमान हमारे सामने पूज्य महाराज श्री नाम अमरनाथ जी, जो अमरनाथ की कथा, ये भागवत कथा राम कथा को सुनाने वाले अमरनाथ भोलेनाथ हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। और सुखदेव जी अमर कथा भागवत सुने लिए पार्वती सुना रहे थे। ऐसे हमारे माता जानकी के ननिहाल से विराजमान हमारे मिथिलांचल के पूज्य महाराज श्री और अयोध्या धाम से हमारे पूज्य फलहारी बाबा स्वयं पाखी महाराज। और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक प्रायोजक हमारे केदारनाथ, ये भी महादेव भोलेनाथ है, केदारनाथ भगवान। और इनकी श्रीमती माता जी विराजमान हैं, आज पता नहीं कहाँ गए हो। और हमारे ढोलक में साथ देने वाले भाई राज में महाराज और सभी संत समाज, सुनने वाले कथा संत समाज, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ऐसे महाराज श्री, ऐसे संतों का समुदाय को हम नमन करते हुए आइए 2 बार वाणी पवित्र करें, प्रभु का नाम लें। अच्छा, प्रभु का नाम क्यों लेते हैं? सबसे पहले जो भी भक्त आते हैं वो भगवान का पहले नाम ही जब स्मरण कराते हैं, नाम लेते और लेवाते हैं। क्यों? एक बार बहुत बड़ा संत सम्मेलन चल रहा था। यहाँ तो समय प्रभु कृपा से 1 घंटा मिलता, आधा घंटा, जो भी, कहीं कहीं 5 मिनट मिलता है बोलने को। अब वहाँ जो मंच संचालन वो बेचारा परेशान हो जाए कि जितने भी वक्त आते हैं पहले भगवान का नाम ही लेते हैं। 5 मिनट नाम में चला जाता है, पहले मंगलाचरण फिर नाम में चला गया। एक ने कहा एक जब नाम ले लो फिर दोबारा नाम लोग कोई नहीं लेगा, भगवान कथा शुरू हो जाए। एक महाराज ने बहुत बढ़िया कहे, बोले बताओ माताएं रोटी बनाती है ना, देखे रोटी बनाते? बोले हाँ। तो एक रोटी में परथन लगा दे, जो सूखा आटा है उसको परथन बोलते हैं ना, एक रोटी में परथन लगा दे और रोटी में ना लगाए, ऐसा हो सकता है?
जैसे बिना रोटी बिना परथन के रोटी नहीं बन सकती, ऐसे जितने भी कथाकार हैं बिना भगवान का नाम लिए कथा कह ही नहीं सकते। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान का नाम जरूरी है, शक्ति मिलती कथा कहने का और सुनने को भी शक्ति मिलती है, इसलिए प्रभु का नाम जरूर लेना चाहिए। और मैं बताया कि इस कलिकाल काल में प्रभु का नाम है सर्वोपरि है। हम सब भागवत सुनते हैं और भागवत कथा सुनने की फलश्रुति क्या है, क्या आया है? भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में अंतिम श्लोक आया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। 3 बार प्रवक्ता बुलवाते हैं श्रोताओं से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन ऐसा है कि हर प्रकार के पाप का प्रक्षालन कर देता है, पाप धो देता है। भगवान का नाम संकीर्तन, आपको तीर्थ है और गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है, भगवान के नाम का ये प्रभाव है। बोलो राधे राधे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख समनस्तम नमामि हरि परम। सर्व दुख, अनेक प्रकार के दुख जो है वो सब समाप्त हो जाता है भगवान का नाम लेने से। बताओ, नमामि हरि परम, केवल हरि को नमामि प्रणाम करो। भागवत में गोपियां गोपी गीत में कहती है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणो, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम। प्रणत, प्रणत मतलब प्रणाम, ये देह से, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, आपको केवल प्रणाम करने मात्र से आप देह का जो पाप ताप संताप है उसको आप खींच लेते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे लोहा को चुंबक खींच लेता अपनी ओर, ऐसे भगवान को प्रणाम करने मात्र से भगवान पाप को खींच लेते हैं। बोलो राधे राधे। और दूसरी बात, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। भगवान कृष्ण ब्रज में प्रसिद्ध है, किसका? नवनीत चौरम। नवनीत मतलब मक्खन, भगवान मक्खन चुराते हैं ना, माखन, माखन चोरी लीला, तो माखन तो भगवान चुराते हैं। और नवदुकूलम, स्त्रियों का चीर भी हरण कर लेते हैं, वस्त्र भी चुरा लेते हैं। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। तो अनेक जन्मार्जित पापम चौरम, चौराग्रगणम, भगवान चोरों में अग्रगण है। और
पाप चौरम, अनेक जन्म जन्मांतर के पाप को भगवान कृष्ण चुरा लेते। अब बताओ, ये पाप कोई चुराने वाली चीज है? आप किसी के सामने अपना पाप सुनाओ तो कहेंगे कि हम ही हैं तुम्हारा पाप सुनने के लिए, हम ही बचे हैं, क्यों पाप सुना रहे हो? लेकिन भगवान है वो। यही तो हमारे और भगवान में अंतर है। भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो अनेक जन्म जन्मांतर के पाप को भगवान चुरा करके और अपने भक्त को निष्पाप कर देते। बोलो राधे राधे। ये है भगवान कृष्ण। तो भगवान को प्रणाम करें और भगवान का नाम संकीर्तन करें। दूसरी बात, भागवत में एक जगह और आया है, जब शुक्राचार्य को पता चला, राजा बलि को कितना समझाए कि ये साधारण नहीं है वामन भगवान, इसको क्यों दे रहा है, तेरा सर्वस्व कुछ ले लेगा, तेरे को नरक में डाल देगा। लेकिन राजा बलि इतना सुनते ही बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले गुरुदेव आपने बड़ी कृपा किया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनं शलाकः चक्षुरोन्मीलितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपने इतनी बड़ी कृपा किया कि अज्ञान चर्म चक्षु में आज हमको ज्ञान करा दिया, आज हमको बता दिया कि ये परमात्मा है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे सोच। ना जाने किस भेष में मिल जाएंगे नारायण। नारायण तो सामने हैं, लेकिन पहचानने वाले को गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आप भगवान को नहीं पहचान पाओगे। तो शुक्राचार्य तो पहचानवाए, लेकिन जिस उद्देश्य से पहचानवाए वो उद्देश्य गड़बड़ हो गया। तो अंततः बात ये हुई, जब पूरा सब काम हो गया, तब शुक्राचार्य निवेदन किए कि प्रभु अब यज्ञ पूर्ण करें। तो भगवान कहे यज्ञ अभी अपूर्ण है क्या? जहाँ ओम पूर्णमद है, पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जहाँ पूर्ण ब्रह्म, इस यज्ञ में पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, पूर्ण ब्रह्म का यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हो गया, फिर क्या यज्ञ अपूर्ण रहेगा? लेकिन तो भी यदि आपके मन में अभी यज्ञ में कमी है तो मेरा नाम ही, नाम संकीर्तन, नाम को जो छिद्र है, कमी है, वो मेरा नाम पूरा कर देता। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान का नाम पहले लिया जाता है। तो आइए भगवान का नाम ले दो बार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए भगवान का नाम जो इस कलकाल कराल में सर्वोपरि है। कल आपको हमने थोड़ी सी राम नाम की महिमा सुनाया था। भगवान का नाम
देखो नाम पर भरोसा रखो। एक बार एक गुरुदेव एक भक्त के यहाँ पहुंचे तो भक्त ने कहा मेरा बड़ा लड़का है, बड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का है, कभी मंदिर नहीं गया, कभी देवस्थान नहीं गया, गुरुदेव आप इस पर कृपा करें। गुरुदेव ने कहा इसको मेरे को दे दो, हम संभाल लेंगे। अब तो गुरुदेव ने उसको लेके चले, बोले बेटा हमारे साथ चल। बोले कहाँ? बोले जहाँ जहाँ चल रहे चल। बोले तो हमको कुछ छुड़ाने को नहीं कहना। बोले नहीं नहीं तो कुछ नहीं छोड़ना, जो कर रहे करते रहो। अब ले गए गुरुदेव एकांत में जंगल में। अब कहे बेटा अब हम और तुम दो ही हैं यहाँ, अब कोई दो के अलावा तीसरा कवा नहीं है। बोले फिर? बोले जो मैं कहूँ एक काम करना तेरे को। बोले क्या कहना? बोले एक बार तू राम कह दे बस। बोले क्यों? राम कैसे? बोले कैसे क्या होगा? बोले कुछ होगा भी नहीं तो बिगड़ेगा नहीं तेरा, कुछ बनेगा भी नहीं तो कहने से बिगड़ेगा भी नहीं। कहा दे एक बार राम। कहा कि फिर एक ही बार कहो, दोबारा तो कहोगे नहीं? बोले नहीं बस एक ही बार कह दे तू राम। उसने कहा कि ठीक है राम। गुरुदेव का मेरा बन गया काम। बोलो राधे राधे। और गुरुदेव ने उसको ले जाके भगत को दिए और उससे कहे देख बेटा अब यही तेरे पास सबसे बड़ा पुण्य है, और जब शरीर तेरा छूटे तो यही मांगना वहां ऊपर जा करके। बस कहा ठीक है गुरुदेव। अब जब इसका समय आया, शरीर छूटा, तो अब दूध पकड़ के इसको ले गए। तो वहाँ चित्रगुप्त वही खाता लेके बैठे। यहाँ जैसे आप लोग यहाँ आए हैं और कथा सुन रहे हैं, तो चित्रगुप्त वहाँ देख रहे हैं कौन कथा सुन रहा है, कौन सत्संग, कौन कीर्तन कर रहा है, कौन दान धर्म कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है। वहाँ उनके रजिस्टर में लिखा जाएगा। आप भले उनको न देखो, वो वही खाता उठा के चित्रगुप्त ने देखे। बोले इसको पापी है, कभी देव स्थान में नहीं गया, तीर्थाटन नहीं गया, संकीर्तन नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, लेकिन एक महापुरुष के द्वारा ये नाम लिया है और बिना मन के नाम लिया है। तो अरे मैं पापी हूँ, जिंदगी भर पाप का दंड तो भोगता रहूंगा, लेकिन जो हमने बिना मन से एक बार किसी महापुरुष के द्वारा नाम लिया हो उसका पुण्य हमको दे दो। बोले अच्छा। तो अब चित्रगुप्त यमराज को बताए देखो यमराज और धर्मराज दोनों एक है, अलग नहीं है। नाम भले दो है लेकिन है एक। जब हमारे पाप का दंड देने के लिए उभारू होते हैं तो वही धर्मराज यमराज के रूप में हमको दिखाई देते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे राम और कृष्ण, और वही राम कंस को काल के रूप में दिखाई देते। भयाद कंसो, कंस ने कृष्ण को भय से देख रहा, भय से जब रहा, काल मेरा आ गया, हरि हरि हरि। वही किसी को नरसिंह, प्रहलाद को भगवान देखो नरसिंह रूप के सौम्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, और लोगों को नरसिंह के रूप में, विकराल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और वही यमराज जब हमारे पुण्य का लेखा जोखा करके फल देते हैं, वही यमराज हमको धर्मराज के रूप में दिखाई देते हैं। बोलो राधे राधे। तो यमराज और धर्मराज दोनों एक हैं। तो धर्मराज ने कहे कि इसका पुण्य तो पता नहीं कितना होगा, तो बोले ब्रह्मा के पास लेके चलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा वेद के ज्ञाता है। अब ब्रह्मा के पास लाए तो ब्रह्मा ने कहे वो तो सब ठीक है, लेकिन हमको भी नहीं पता कि बिना मन से जो लिया है भगवान का नाम एक बार, उसका क्या गुण है। तो बोले फिर बोले भगवान शिव के पास चले, क्योंकि भोले बाबा हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं, तो जरूर उनको भगवान के नाम के बारे में पता होगा। क्योंकि माँ भगवती पार्वती ने पूछी थी, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती।
नंग राती, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। हमेशा भगवान शिव, भगवान का नाम जपते रहते हैं हमेशा, जहाँ देखो। तो भोले बाबा के पास इस दिव्यात्मा को लेके आए। अब तो भगवान शिव ने कहा कि हम जपते तो जरूर है, लेकिन हमको भी नहीं पता कि क्या भाई क्या हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हैं, गड़बड़ करते रहते हैं। कल भी डिस्टर्ब कर रहा था, आज भी ऐसे कर रहा है। ऐसे तुम्हारा है श्री राधे राधे, एक आध वीडियो बना ले। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो जपता तो जरूर हूँ नाम, लेकिन मेरे को पता तो नहीं है। बोले ऐसा करते कि जिसका नाम उसके पास ले चले, उनको तो जरूर पता होगा। इस जीवात्मा ने कभी कहते यहाँ ले चलो, कभी वहाँ ले चलो। अब मैं थक गया, हमके लिए वाहन लाओ और मैं वाहन में बैठ करके जाऊंगा। अब स्वर्ग लोक से इसके लिए पालकी आई। अब भगवान शिव, ब्रह्मा और धर्मराज इस दिव्यात्मा जीवात्मा के कहार बन के ढो रहे हैं, लेके चल रहे हैं। और कहाँ भगवान के पास लाए। और भगवान भी जरूर विचार किए, ये जरूर पुण्यात्मा दिव्यात्मा इतना धर्म कर्म करके आ रहा मेरे यहाँ, योगी ब्रह्मा और भगवान शिव कहार बने हैं। तो चलो इस दिव्यात्मा, इस पुण्यात्मा जीवात्मा का हम भी थोड़ा सा सेवा करूं। तो भगवान भी दौड़े सेवा के लिए। तो ब्रह्मा और शंकर जी कहे कि हम ही अकेले, हम ही सेवा करें, आप नहीं। और पालकी से उतरा ये जीवात्मा, पालकी से उतर करके भगवान की गोद में बैठ गया। बोलो राधे राधे। और ब्रह्मा और शंकर यमराज भगवान का मुख देख रहे हैं। भगवान का क्या बात है? बोले यही बात हम लोग इसको इसलिए लेके आए हैं कि आपका नाम बिना मन से एक महापुरुष के द्वारा नाम लिया है, इसका क्या पुण्य होगा। भगवान कहे बिना मन से ये नाम लिया, आप ऐसे कहार बन के पालकी में ढो के लाए और हमारी गोद इसको मिली बैठने को, इससे बढ़ करके आप और क्या चाहते हो बताओ। और हमारा धाम ऐसा चिन्मय अविनाशी सनातन है, जिसको मेरा धाम मिल जाता है फिर उसका पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है। ये पुनरावृत्ति कहाँ तक है? बोले आप ब्रह्म भुवन लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि ये दिव्यात्मा पुण्यात्मा धर्म कर्म करके जीव जब आता है तो ब्रह्मा के लोक का भोग भोगता है और फिर स्वर्ग में इंद्र का लोक है, सर्व का भोग भोग करके फिर ये स्वर्ग ये क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति, फिर ये दिव्यात्मा का जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर ये मृत लोक में आता है। लेकिन हमारा धाम ऐसा चिन्मय अविनाशी है कि यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता है सनातन। भगवान कहते मेरा धाम ऐसा चिन्मय अविनाशी सनातन है कि एक बार कोई आया तो दोबारा फिर वो लौट करके फिर वो नहीं जाता है यहाँ से। ऐसा ही भगवान नाम, भगवान के प्रभु का नाम ऐसा है। देखो एक बेचारा एक लड़का था और एक रमा नाम की दूध बेचने वाली थी। दूध लेके आई तो वो कहा कि दूध बहुत मीठा है। वो कही कि नहीं, दूध की मैं तुमको खीर कल बना के लाऊं और मैं खीर खिलाऊंगी। अब उसने कल के लिए आधे रात से शुरू कर दिया रमा 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 कहते उसकी समाधि लग गई। आज वो
खीर लेके सवेरा हुआ, एक बाहर दिन निकला तो खीर लेके आई, बोली बेटा ये खीर ले खा ले। वो कहा नहीं, अब मेरे रामा के आगे, मेरे राम के नाम के आगे खीर तुम्हारो फीको पड़ गया। इसलिए कहा गया ये भगवान का नाम कैसा है, ये राम नाम यदि मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम यदि मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम। राम नाम यदि मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम यदि मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन में अभिमान भरा, मन में अभिमान भरा, राम कहाँ से आए। मन में है अभिमान भरा, राम कहाँ से आए। घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति तू जला के देख ले। राम नाम की ज्योति तू जला के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे बिक जाते हैं, आधे नाम पे बिक जाते हैं कोई लगा के देख ले। आधे नाम पे बिक जाते हैं कोई बोल चुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। गीत अजामिल गढ़ी काले ऐसी करी कमाई। गीत अजामिल गढ़ी काले ऐसी करी कमाई। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नीच कर्म को करने वाला स्वर्ग सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला स्वर्ग सदन कसाई। वो पत्थर से प्रगटे हैं कोई प्रगटा के देख ले। पत्थर से प्रगटे हैं कोई प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मेरे प्रभु का नाम इतना सर्वोपरि है, आधे नाम पे वो आ जाते हैं। राम माँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे राम नाम की महिमा है। और अभी हमारे महाराज जी बहुत बढ़िया प्रेम की कथा, ये प्रेम है। भगवान उद्धव को भी कहते उद्धव ये तो प्रेम की बात है, उद्धव तेरे बस की नहीं है। तो भगवान प्रेम से मिलते हैं। हमने कल कह रहे थे कि प्रेम के प्रगट जी में आगी, जैसे आगी है ना ऐसे भगवान भी प्रकट होते हैं। और प्रेम है क्या, ये 2.5 अक्षर का प्रेम है। कहते ना कबीर को कहना पड़ा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानको 2.5 अक्षर प्रेम सो पढ़े सो पंडित हो। ये 2.5 अक्षर का प्रेम है। और ये कल महाराज श्री हमारे अमरनाथ जी का ये प्रेम जो है तो कोई बाजार में नहीं बिकता है, हाट में बिकाए ना, प्रेम की खेती होती है। ये तो प्रेम करे सो प्रेम होए। मीर देखो
गोपियां भी भगवान कृष्ण से प्रेम की है। और गोपियों को जब दुराशा हुआ, वियोग में हुई गोपियां, तो गोपियां ने कही कि प्रेम करे दुख होए तो हम प्रेम करते ही नहीं। आज पता चला कि प्रेम, देखो जहाँ संयोग होता है तो वहाँ वियोग जरूर होता है। व्यक्ति वियोग बिना वो फिर नहीं रह पाता है। इसलिए कहा गया, जो मैं ऐसा जान दी प्रेम करे दुख हो, जो मैं ऐसा जान दी प्रेम करे दुख हो, तो नगर ढिढोरा पिटवाती प्रीतम करन को। प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं जमुना के तीर, अब तो मिलना मुश्किल। हाँ पाव पर बंधे प्रेम की पराकाष्ठा है ये। प्रेम जो है वैसे तो 4 पुरुषार्थ होता है, लेकिन ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। प्रेम देखना है तो मानस में भरत को देखो, राम के प्रति कितना प्रेम है। और प्रेम देखना तो भागवत में गोपियों का प्रेम देखो, कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था। तो और भगवान ये प्रेम से ही, भगवान कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान कहते हमको कैसे जानेगा? बोले प्रेम से जानेगा। प्रेम आपके अंदर हो। और दूसरी बात, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। स्वच्छ मन, मल नहीं हो तभी परमात्मा को पा सकते। तो वही मनुष्य रूपा नैमिषारण्य में जब गए प्रभु को पाने के लिए, तपस्या में जब व्रत थे और अस्थि मात्र है सुहाई, केवल केवल हड्डी भर बचा, तो भगवान बार बार बर लुभाए, मांग मांग बर। और कहे भगवान कि मेरे को दानी नहीं महादानी समझो। देखो एक दानी होता है और दूसरा महादानी होता है। दानी वो है जो एक बार दे करके अपना पिंड छुड़ा लेता है, और महादानी होता बार बार मांगो तो बार बार देता है। भगवान के मैं दानी नहीं, मैं महादानी हूँ, बार बार मांगो। और मनु जी ने क्या मांगे? चाहूं तुम्हारा समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। हे प्रभु, बस आप सरीखे हमको पुत्र चाहिए। तो क्या मनु के यहाँ पुत्र नहीं थे? अरे मनु के तो उत्तानपाद और प्रियव्रत, बड़े बेटा उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। फिर इतनी तपस्या, हड्डी भर बची, अस्थि मात्र सुहाई, और मांगे तो क्या मांगे? पुत्र मांगे। अब पुत्री, बोले पुत्री भी थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। भागवत में 3 बेटी 2 बेटा थे। अच्छा, पुत्र पौत्र भी थे, ध्रुव और उत्तम। और अब बेटी का भी बेटा हुआ पोता। कौन? बोले भगवान कपिल देव भगवान। देवहूति का बेटा कपिल देव भगवान आए। तो अब जब इतना सब होने के बावजूद भी मांग रहे क्या? पुत्र। तो पुत्र मनु जी मांग रहे, क्यों? बोले आप सरीखे। अब भगवान कहे कि मैं अपने सरीखे कहाँ खोजूंगा? आप सरिस खोजोगा मैं जाई, तब नृप तनय हो मैं आई। आज भगवाने ऐसा कोई मिल जाए तो फिर भगवाने है वो। भगवान सरीखे कौन हो सकता है जी? अब भगवान राम को देखो, भगवान कृष्ण को देखो। अब देखो शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दिया और भगवान कुछ नहीं बोले। जो 100 गाली खाने वाला हो
उसी को भगवान कृष्ण कहा जाता है। आज हम दो चार गाली कोई हमको दे दे तो क्या हम शांति बैठे रहेंगे? तो भगवान सरीखे कौन हो सकता है? भगवान के मैं अपने सरीखे कहाँ खोजूंगा, लेकिन जब कह रहे तो मैं खोज के लाऊंगा। भगवान कहते तो नहीं मिला तो तब नृप तनय होम में आई, मैं आपका पुत्र बनूंगा। और अपने सरीखे भी भगवान खोज रहे, बोले किसको? बोले भरत को। राम भरत की अनुहारी शासन लखै नर नारी, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। तो विष्णु के अवतार भरत है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जब वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे थे, बोले इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम भरत है, जो सबका भरण पोषण करे वो भरत है। विष्णु के अवतार भरत है और राम किसी के अवतार नहीं, राम पूर्ण ब्रह्म है। राम और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अवतार लेकर के आए। तो भगवान पूर्ण ब्रह्म बन के आए। राम ब्रह्म सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म राम है और कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म है। देखो सुखदेव जी भागवत में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण सच्चिद आनंद के स्वरूप है। और राम के लिए महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? चिदानंद में देह तुम्हारी अभिगत विकार काम मद नाही। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपका देह, ये शरीर जो है चिदानंद है, सच्चिदानंदमय है। हम लोगों का देह नश्वर है और भगवान का देह नश्वर नहीं है। अब देखो भगवान यदि हम साधारण अपने में ले लें, एक ने कहा कि सब मनुष्य भगवान नहीं हो सकता और सब बानर हनुमान नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। तो भगवान का देह चिदानंदमय। हमेशा भगवान राम 16 वर्ष के रहते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण 16 वर्ष के रहते हैं। अब भगवान कृष्ण के पोता हो गए, धोता हो गए, एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र हुए। 16,108 भगवान कृष्ण के रानी थी। कितना? 16,108। आप बताओ, अब भगवान के पुत्र पौत्र सब हो गए, लेकिन क्या आपने कभी फोटो देखा है भगवान का बुढ़ापा डंडा लेके चलते? भगवान हमेशा 16 वर्ष के, 14 वर्ष के है। और राम, मेरे राम 11,000 वर्ष पर्यंता राज करो श्रीकंता। मेरे प्रभु श्री राम इस धरा धाम में 11 वर्ष तक यहाँ रहे, अयोध्या में राज किए। तो क्या कभी आप देखे बुढ़ापा? कोई राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानता, तो उनको उनकी आंख खोल रहा हूँ व्यासपीठ से। वो साधारण नहीं, मनुष्य रूप में आए हैं, लेकिन वो भगवान उनके अंदर भगवत्ता है और वो अपनी भगवत्ता को छुपा के रखते हैं, किसी को प्रकट नहीं करते। आज के भगवान बहुत बन रहे हैं, लेकिन देखो यही भागवत में आपके मिर्जापुर में जो पाउंडक नाम का राजा था, उसने सब कुछ नकली बना लिया। सुदर्शन चक्र गरुण रख लिया और भुजा रख लिया और दूत को भेज दिया द्वारिका में। कहा कि असली कृष्ण मैं, वासुदेव कृष्ण मैं हूँ, वो द्वारिका में नकली है और यदि वो असली हो हमसे आके युद्ध करे। तो भगवान पत्र पढ़े, उस समय उद्धव रहे वहाँ और उद्धव भी पढ़े, मुस्कुराए, बोले कि आज अब आप असली नहीं है, असली वहाँ बैठा है। भगवान के ठीक है, दूसरे के मैं आ रहा हूँ। और भगवान आए और सुदर्शन चक्र इसका सर काटे और काशी नरेश, काशी का राजा जो काशी नरेश थे, उनके यहाँ जाके सर गिरा जाके। तो यही असली नकली का पहचान होता है कि भगवान कौन असली कौन नकली है। तो भगवान के जमाने में नकली ही भगवान बन गए। तो आजकल तो सिर्फ भगवान बन के घूम रहे हैं, जहाँ देखो वही भगवान बने हैं। आप तो कलयुग लगा है। तो भगवान अपनी भगवत्ता को छुपा के रखते हैं। और कहाँ छुपाए? राम हो चाहे कृष्ण हो। जब भगवान रावण का वध करके आए तो कौशल्या को पता चला कि मेरा राघव रावण का वध करके आ गया, तो कौशल्या मानने को तैयार नहीं है। कौशल्या कहती मैं नहीं मानूंगी। बोले क्यों? बोले रावण ऐसा बलशाली शक्तिशाली, रावण के चलने से पृथ्वी कंपित होती है। चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन चलत दसानन डोलत
वाली और मेरा राम छोटा सा राघव कैसे रावण का वध किया होगा। माँ कौशल्या विचार में पड़ गई। माँ कौशल्या कहती है अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, अति सुकुमार अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल मारे, हृदय विचारत बारहि बारा, हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। तो कौशल्या कहती मेरा राघव सुकुमार और रावण इतना शक्तिशाली कैसे मारेगा, मैं नहीं मानती हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे उस समय तारका का वध कर दिए, मारीच को सुबाहु को जला खा कर दिए, मारीच को बिनु फणबाण राम तहि मारे और लंका को उस पार जाके गिरा। तो उस समय कौशल्या ने कही, उस समय बाबा गुरुदेव विश्वामित्र थे, उनकी कृपा से और भगवान मौका ढूंढ रहे थे। भगवान सोचे कि मैया को पता चल जाए मेरे भगवत्ता का। तो मैया तो भगवान के हाँ मैया तू ठीक कर रही है, हम रावण को नहीं मारा। बोले फिर रावण को मैंने मारा, रावण को हमने नहीं मारा, मैंने मारा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मैं मन को मैंने मारा हूँ, मैं अभिमान को मारता हूँ, ना कि व्यक्ति को मारता हूँ। बोलो राधे राधे राधे। और जब मौका मिला भगवान को तो भगवान के मैया तू ठीक कर रही। बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष रन मारे, इनकी कृपा धनुष रन मारे। गुरुदेव की कृपा से मैंने हुआ जो हुआ ये भगवान राम का है। भगवान स्वयं है, भगवान स्वयं राम है, भगवान स्वयं राम है। और कृष्ण तो स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। तो जब भगवान गिरिराज जी को एक अपने नख में से उठा लिए, जैसे छोटा सा बच्चा एक पौधा होता सफेद सफेद कुकुर मुत्ता, उसको इसे उखाड़ के फेंक देता है, ऐसे भगवान गिरिराज जी को उठा के नख पर रख दिए। एक ने कहा कि भगवान तो एक हाथ उंगली में उठाए, तो ब्रजवासियों ने कहा उंगली नहीं, भगवान कृष्ण मेरे कन्हैया तो ये पर्वत 7 कोष के गिरिराज, 7 वर्ष के भगवान, 7 दिन तक ये नख में, ये नाखून में एक निष्ठ का उंगली में से उठाए रहे। अब बताओ। और जब इंद्र कोप किया, खूब वर्षा किया और भगवान अपने ब्रजवासियों की सुरक्षा किए, इसके बावजूद इंद्र वर्षा बंद कर दिया। इधर ग्वाल बाल सब नंद गोपों में यहाँ संगोष्ठी हुई, पंचायत लगा, कहे बाबा ये तेरो लाला नहीं है, तू लाला कहाँ से लाए बता। हम बोले क्यों? बोले हम लोगों को छोरा 1 किलो का पत्थर नहीं उठा पा रहे हो और तेरो छोरा 7 कोष को पर्वत उठाओ 7 दिन तक। तो ये तो गजब गजब की बात है, तेरो लाला नहीं। और कन्हैया ने सुना, कहा बाबा हाँ। बोले मैं तेरो लाला नहीं है। बोले नहीं तो मेरे लाला है। तो बोले फिर ये बचौरा किस बात का? तो बाबा ने कहा लाला ये जो तूने गिरिराज उठाया रहा ना 7 दिन तक, तो हम लोग तेरी लीला को देख करके अजब गजब हो रहे हो, दांतों तले अंगुली दबा रहे हो है। अच्छा मैं कहा उठाए? बोले तो कौन उठा रहे हो लाला? तो कन्हैया ने क्या कहता है, कछु माखन को बल बढ़ाओ, कछु माखन को बल बढ़ाओ, कछु बालन करी सहाय, राधा कृपा कटाक्ष से गिरिवर लियो उठाए। ये है कृष्ण की भगवत्ता और ये राम की भगवत्ता। देखो ये भगवान है और अपनी
अपनी भगवत्ता को छुपा लेते हैं। तो ऐसे भगवान भी कहे कि हम आऊंगा आपका पुत्र बन करके और अपने सरीखे लेके आऊंगा, तो भगवान स्वयं आए। लेकिन बोले और बोले एक बात और है। बोले क्या? बोले पुत्र सा मनु जी कहे कि पुत्र से मोह मेरा ना हटे, भले लोग हमको सुत विषय क्यों न कहे, लेकिन पुत्र से मोह न छूटे। तो भगवान कहे एवं मस्तु ये भी होगा। और भगवान कहे अब तुम दोनों जाओ अमरावती में अपना भोग भोगो और तुम कश्यपति होगे, हम तुम्हारा पुत्र ते दशरथ कौशल्या रूपा। यही दशरथ कौशल्या हुए हैं। और यही महाराज दशरथ जब 60 वर्ष के हो गए, अब पुत्र हो नहीं रहा, तो अब महाराज दशरथ के जीवन में ग्लानि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। तो महाराज दशरथ के लिए तुलसीदास जी लिखते एक बार, क्या जीवन में एक बार ग्लानि होती है? ग्लानि तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ एक बार का उपयोग क्यों कहा गया? देखो जहाँ अक्षय घटना घटित होता है वहाँ एक बार का प्रयोग होता है। और संस्कृत में एक बार मतलब एकदा को एक बार कहते हैं। तो महाराज दशरथ के जीवन में बहुत ग्लानि हुई, लेकिन 3 ग्लानि मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार महाराज दशरथ इतने धर्म धुरंधर थे कि इंद्र के यहाँ बुलावा आता था, स्वर्ग में मीटिंग होती थी, तो महाराज दशरथ जाते थे अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग और फिर आ जाते थे। तो जब महाराज दशरथ जाए स्वर्ग, तो इंद्र आधी गद्दी इनके लिए छोड़ देता था और एक गद्दी में बैठे, लेकिन अंदर से आवाज जब चलने लगे तो अंदर से आवाज आई। इंद्र के पत्नी सची ने कही कि देखो ये निपुत्री, इनके पुत्र नहीं है, और एक गद्दी में बैठ के गद्दी को अपवित्र कर दिए। आज का जिसके पुत्र नहीं होता उसका मुख भी देखना सगुन नहीं है। यही महाराज दशरथ के जीवन में ग्लानि, ये ग्लानि। और दूसरी ग्लानि ये कि एक बार जब महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे जंगल में, एक हरणी का पीछा किए मारने के लिए, हरणी पीछे मुड़ के देखी और कही कि बाबा राजन आप हमको मार रहे हो, आपके मरने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप निपुत्री है, हम तो ऐसे जान दे दूंगी सरजू जी में कूद के। तो महाराज दशरथ को देवताओं ने, देवांगियों ने भी ताना बानी और हरणी ने पशु भी ताना बानी। और दूसरी बात, एक बार महाराज दशरथ के आंगन में अरुंधति अपने बेटा को लाके रुला दी। बेटा रो रहा, महाराज दशरथ पूछे ये क्यों रो रहा है? बोले कि अब यजमानी के लिए, पुरोहित के लिए आपके बाद अब इसकी यजमानी गई। कौन पुरोहित, कौन यजमान? यही महाराज दशरथ के जीवन में ग्लानि है। तो महाराज अब इधर देवताओं ने भगवान से कहे कि प्रभु आपने मनुष्य रूपा को वचन दिया था कि मैं सूर्य वंश को उजागर करूंगा, दिनकर कुल में आऊंगा, तो आप जा क्यों नहीं रहे पुत्र बन के? बोले यही तो बात है। बोले क्या बात है? बोले हम मिलते भी हैं कि गुरु के द्वारा मिलता हूँ, और ये गुरु के द्वारा दी गए, इसीलिए हमें जाने में संकुचित हो रहे। उसी समय महाराज दशरथ सुने और तुरंत दौड़े, गुरु गृह गया तुरंत महिमा, गुरु गृह गया तुरंत महिमा, शरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे किया विनय विशाला। महाराज वशिष्ठ ने कहे राजन क्या बात हो गई, आप ऐसा चिंतित क्यों है? बोले महाराज 60 वर्ष हो गए, मेरी 3 रानी है, कोई पुत्र नहीं हुआ। बोले राजन धैर्य धारण करो, ये धारा हूँ धीर, ये धारा हूँ धीर, कोई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, भुवन विदित भगत भय
काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। देखो, गुरुदेव के द्वारा जाने में भगवान कहते हैं बिना गुरु के हम मिल नहीं सकते, और मिल भी गए तो क्या पहचानोगे। अभी आपने राजा बलि का सुना था, तो गुरु के द्वारा जाओ या गुरु के माध्यम, एक द्वारा भी होता है गुरुद्वारा, गुरु के द्वारा मतलब माध्यम भी भगवान मिलते, दोनों अर्थ होता है। तो वशिष्ठ जी गुरुद्वारा गए और तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहे तुम एक पुत्र के लिए चाह रहे, हमारा आशीर्वाद है 4 पुत्र हो, ये गुरु का आशीर्वाद है। अब बताओ, और वो त्रिभुवन विदित है, तीनों लोक में विख्यात मिलेंगे। भय हारी, आपका जो भय है उसको अभय कर देंगे, भय को हर लेंगे, ऐसे पुत्र होंगे। लेकिन श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलावा। देखो श्रृंगी 2 श्रृंगी हुए हैं, मानस के श्रृंगी अलग है और भागवत के श्रृंगी अलग है। जो भागवत के श्रृंगी है वो शमीक ऋषि के पुत्र हैं, और जो ये मानस के श्रृंगी हैं इनको जिनको बुलाने के लिए कह रहे हैं ये विभंडक ऋषि के पुत्र है। और आनंद रामायण में आया है कि देखो विभंडक ऋषि जंगल में रहते थे, तो एक बार एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, उसी समय उर्वशी अप्सरा आई और ये अपने तेज को उसको देख करके अपने तेज को सहन नहीं कर पाए, इनका तेज स्खलित हुआ और इन्हीं के आश्रम में कुटिया में हरिणी रहती थी और जल के साथ इनका तेज पान कर गई और समय आने पर ये बच्चा जन्म दी। लेकिन गर्भ में जब वो बच्चा आया और समय आने पर बच्चा हुआ तो वो मनुष्य के केवल एक सींग था हिरणी का, जैसे गोकर्ण हुए भागवत में, गोकर्ण का कान गौ सरीखे 2 कान, जब गौ के खुर से हुए और पूरा मानवीय आकृति, ऐसे श्रृंगी ये केवल हरिणी के गर्भ से वैसे एक सींग और पूरा मानव है ऐसे। तो विभंडक ऋषि ने विचार किए कि स्त्री पुरुष के संसर्ग से बालक नहीं हुआ, इसलिए इस बालक को ऐसा स्थान पर रखूंगा कि इसको स्त्री पुरुष को पता न चले। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है कि एक बार राजा अंग, जो राजा रोमपाद थे, अंग देश के राजा, ये महाराज दशरथ के मित्र थे। यहाँ ऐसा भी आता है कि राजा रोमपाद की बेटी को महाराज दशरथ अपने गोद में लिए थे, क्योंकि अपने मित्र को सांत्वना देने के लिए तुम्हारे बेटा जब तक नहीं इसको गोद में रखो, शांता उसका नाम था। कोई ऐसा भी कहते हैं, हर पुराणों का मत है कि ये महाराज दशरथ की बेटी शांता थी, ऐसा भी कोई कहते हैं। बोले बेटा के लिए चाह रहे, बेटा से वंश चलता, औलाद चलता है, राजकाज गद्दी में बैठेगा, बेटी थोड़ी, इसलिए बेटा के लिए चाह रहे थे। हर कथाओं का अलग अलग मनवंतर है। तो ये श्रृंगी एक बार देश अंग देश में वर्षा नहीं हो रहा था, काल पड़ गया था और ये देवियां अप्सराएं ही बाबा बन के पहुंच गई। और ये जब देखे, और उस समय विभंडक ऋषि आश्रम में नहीं थे, तो ये बड़ा स्वागत सत्कार किए और इनको फुसलाकर बहलाकर को ले गई और इनका जैसे पांव वहां पड़ा तो महाराज वर्षा शुरू हो गया, काल समाप्त हो गया। कहते ऐसे संत जेवत संत हरियर करे, धन पुरुषन के भाग जिनके गिरे पावन भये, संत पधारे आज। ऐसे संतों का चरण यदि पड़ जाए कुटिया में तो वो कुटिया भी धन्य पवित्र हो जाती है, कंकट से कंकट समाप्त हो जाता है। ऐसे ये श्रृंगी ऋषि के जाने से वहाँ काल समाप्त हो गया। तो महाराज ये महाराज दशरथ को भूल गया था, वशिष्ठ जी ने याद कराए, बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और सरजू जी किनारे अथर्ववेद के मंत्र के द्वारा आहुति दी गई और वो आहुति से हब अग्निदेव ने हब लेके निकले और वो महाराज वशिष्ठ को दिए और वशिष्ठ ने पहले कौशल्या अपने बड़ी रानी कौशल्या को दिए और कौशल्या को जैसे दिए उसमें कैकेयी ने कैकेयी को दिए, कैकेयी रूठ गई, बोले जैसे कौशल्या को आप भावर
उधार करके लाए हो विवाह करके, ऐसे मैं भी हूँ, मेरे को बाजारू समझेगा, मैं तुम्हारे प्रसाद नहीं लेती हूँ। कैकेयी ने अपने पति का कर्कश वाणी से दिल दुखाई है। आज भी जो पत्नी अपने पति का कर्कश वाणी से दिल दुखाती है वही कैकेयी समझो। फिर कैकेयी के भाग का प्रसाद चील ले गई है और वो अंजना पर्वत में अंजनी मैया तपस्या कर रही थी और वो प्रसाद पाई और वो फिर हनुमान जी हुए। हनुमान जी के जन्म कथा बहुत है, अब समय नहीं बताने को। तो इधर फिर कौशल्या और सुमित्रा दोनों आधा आधा भाग दी है। तो वही समय आने महाराज कह रहे थे भगवान गर्भ में आए। देखो हरि गर्भन, तुलसीदास लिखते हैं प्रभु हरि गर्भन आए। तो हरि का अर्थ क्या होता है? हरि मतलब भगवान, हरि मतलब बंदर, हरि मतलब वायु। भगवान गर्भ में नहीं आए, केवल वायु ऐसा भरा हुआ था, गर्भ में नहीं आए। भगवान प्रकट होते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वामन भगवान भी आए तो प्रकट चतुर्भुज रूप में आए। कृष्ण भी वसुदेव के घर में आए। देखो एक ने कहा कि भगवान कहाँ मिलते हैं, एक कहा भगवान वन में मिलते हैं। बोले वन में भगवान मिलते, कल विश्वामित्र का आगमन होगा, विश्वामित्र को भगवान वन में क्यों नहीं मिले? तो भगवान वन में नहीं मिलते, भगवान तो मन में मिलते हैं। वसुदेव देवकी के मन में भगवान आए और भगवान घर में भी आते हैं। क्यों? महाराज दशरथ कहे कि आज हमारे घर में आया कौन? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम लेने से शुभ मंगल होता है, वही मेरे गृह में आया। तो आप ये मत समझो भगवान घर में नहीं आते। महाराज दशरथ के यहाँ भगवान गृह में आए और कृष्ण वसुदेव देवकी के कारागार बंदी गृह में आए। गृह में भी भगवान आते हैं और बंदी गृह में भी आते हैं। ये संसारी बंदी गृह, आप भगवान कहते जहाँ हो वही हमको बुलाओ, हम वही आ जाएंगे। बोलो राधे राधे, केवल बुलाना पड़ेगा। तो अब भगवान देखो कब आए, भगवान कब जन्म हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान नवमी तिथि को आए। अच्छा भगवान नवमी तिथि को क्यों आए? एक भी कारण फिर जन्म करे, फिर महाराज जी के समय महाराज जी बोलेंगे क्योंकि हमको जन्म आज कराने था। आज राम जी का जन्म, कल जानकी जी का जन्म कराएंगे, फिर आगे कथा सुनाएंगे। तो राम जी नवमी तिथि क्यों आए? अष्टमी क्यों नहीं आए? सप्तमी क्यों नहीं आए? तो देखो सब तिथि भरी हुई है, एक तिथि नवमी तिथि ये रिक्ता है और इसमें कोई अपना कोई पर्यटन नहीं करता, तीर्थ यात्रा नहीं करता। नवमी तिथि को रिक्ता करके नकार देते थे। तो एक बार भगवान सीता राम जी के धाम पर पहुंची नवमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी और जाकर के खड़ी होगी भगवान के सामने। भगवान पूछे कौन हो तुम? तब सोची जब सच बात बता दूं तो यहाँ से भी निकाल ही जाऊंगी। लेकिन भगवान राम के दरबार में कोई भी चला गया तो वो कुत्ता की भी सुनवाई होती है। ये तो नवमी तिथि है महाराज। तो भगवान कहे तुम सही स्थान पर आई हो, तुम यहाँ से निकाली ले जाओगी, तुम सच बताओ कौन हो? तो कही कि हमको सब रिश्ता कह के नकार देते हैं, मैं नवमी तिथि का अधिष्ठात्री देवी हूँ, मैं खाली हूँ। रिश्ता मतलब खाली हूँ। भगवान कहे आज से अपने मन से निकाल दो, तुम खाली नहीं हो, तुम तो भर गई हो। बोलो राधे राधे। भगवान कहे मैं तुम्हारे तिथि में जन्म लूंगा, इसलिए भगवान राम ने कहे मैं नवमी तिथि को पूर्ण करूंगा। और इधर सीता माता जानकी कही प्रभु आप नवमी तिथि में जन्म लोगे तो मैं भी नवमी तिथि में जन्म लूंगी। तो माता जानकी भी नवमी तिथि में आई। सीतायाम नवमी तिथो महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं। तो इस नवमी तिथि में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान अवजित नक्षत्र के 12 बजे ठीक है
12 बजे से लेकर 1 बजे तक अभिजीत नक्षत्र होता है। उसमें भगवान शीत न धामा न शीत है न घाम है, मंद मध्य में भगवान राम का प्रादुर्भाव होता है। जब भगवान राम मध्य में दोपहर आए और कृष्ण जो है रात्रि में 12 बजे रात्रि में आए। एक चोर जो है, चोर तो रात्रि में आता है और साहू दिन में आता है, लेकिन कृष्ण तो केवल ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोर मैंने बताया, लेकिन राम जो है तो राम विश्व विलोचन चोर, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राम को भी इसे मत समझो, लेकिन दिन में भगवान राम आए। अच्छा, जब भगवान राम आए चतुर्भुज रूप में, ये भगवान राम चतुर्भुज रूप में क्यों आते हैं? राम हो चाहे कृष्ण हो, भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखो 4 पुरुषार्थ होता है, हम भक्तों को 4 पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए आते हैं, इसलिए भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं। और दूसरा, भगवान अपने भक्तों को बताना चाहते हैं कि भक्तों तुम्हारा इतना काम है जो 2 भुजा से पूरा नहीं होता, इसलिए हमने देखो 4 भुजा लेके आए हैं और अब हम तुम्हारा कार्य करने के लिए आए हैं। और तीसरी बात ये है कि भगवान साधारण में आ जाए तो लोग कैसे भगवान को समझेंगे? लोग तो ही जानेंगे साधारण है। भगवान कहते न मैं साधारण हूँ न तुम साधारण हो, इसलिए हम चतुर्भुज रूप में आए। मैया कहती हम इतनी तपस्या के बाप बन के आ गए, बेटा कीजिए सुशीला, तो भगवान छोटा सा बच्चा बने, 2 भुजा छुपा दिए। बोले अब, बोले नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले फिर, बोले रो। भगवान के सांसारिक हमारे लिए होता है, जो बच्चा सांसारिक जन्म लेता रोता है, लेकिन हम भी रोए। बोले जो भी आए हैं रोने हैं। तो आप भगवान रोने लगे। बोले कितना रो? बोले रोदन ठान लो। बोले सुनी शिशु बचन रुदन प्रिय बानी, संभ्रम सब चली आई रानी। अब अयोध्या के कड़ में व्याप्त हो गया, सरजू जी के जल में व्याप्त हो गया कि कौशल्या की लल्ला भयो। और इधर तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रो रहे हैं। बोले हम गाएंगे। बोले क्यों? बोले यह चरित जो गावही हरि पद पावही, तेन परई भव कूपा। जो भगवान के चरित्र को गाता है वो हरि का पद पाता। बोले क्यों? बोले भगवान अपना पद छोड़ के यहाँ रोने के लिए आ गए हैं, तो जो ये भगवान का चरित्र गाएगा वो हरि पद पाएगा, परई नहीं भव कूपा, तो भवाटवी रूपी कूप में वो नहीं पड़ेगा। आइए एक बधाई हो जाए और बधाई के साथ अपने वाणी को विराम। हे राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। हाँ लल्ला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बोले क्या क्या लोगे बधाई? बोले टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। अरे लाकट की कर दो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाकट की कर दो, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। अरबा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी, अरबा भी लूंगी, नकलस भी
मैया दे दो बधाई। रस्ते भी लूंगी लहंगा भी लूंगी, रस्ते भी लूंगी लहंगा भी लूंगी। चूनर की कर दो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। चूनर की कर दो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। आयल भी लूंगी पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी पायल भी लूंगी। ये बिछुआ की कर दो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बिछुआ की कर दो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भजू राम छवि, चंद्र सखी भजू राम छवि। अरे जी भर के लेऊंगी बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। जी भर के लूं बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। जी भर के लूंगी बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। जी भर के लूं बधाई, कौशल्या मैया। बधाई हो अरे कौशल्या मैया हमारी माता कौशल्या के रूप में यहाँ विराजमान है। भले सुनैना कल बन जाएंगे, क्योंकि हमारी माता जानकी के मायके की आई माता जी, तो सुनैना कल बनना है, आज कौशल्या बन जाओ। अरे कौशल्या मैया लल्ला भयो है तो बधाई दे दोगी का? अरे बधाई दो मैया बधाई। ये लल्ला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म। और हमारे दशरथ कहाँ गए? लगता है आज कथा में लेट गए और चले भी गए कहीं। अरे बाबा बधाई लोगी जी भर के। अरे जी भर के लेऊंगी बधाई, जी भर के लूंगा बधाई, बाबा दे दो बधाई। जी भर के लल्ला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला इस प्रकार से जन्म महोत्सव और कल अभी और रहस्य कथा सुनाएंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री जो है इनकी कथा हमने सुना, बड़ा आनंद आया। और ये अब हम लोगों को बहुत अपना रसयुक्त कथा ये श्रवण कराएंगे हमारे पूज्य महाराज श्री अमरनाथ जी। और कल ये कहे थे इसलिए हमने बोले बधाई भी होगी, इसलिए बधाई भी गा दी, जन्म भी हो गया। कल जानकी जी को जन्म हो गए और विश्वामित्र बाबा आएंगे राम को लेने के लिए, और जानकी के जन्म तक ही कथा जाएगी। कल जैसी हरीक्षा, आज बस इतने इन्हीं शब्दों साथ वाणी को विराम, क्योंकि विवाह की चर्चा, विवाह महोत्सव हो रहा, जल्दी पहुंचना है विवाह में, इसलिए जल्दी प्रसंग चलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान राम जन्म महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव शंभो।